नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नवनीत कुमार आपके एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। बात करने वाले हैं एनवीएस शिक्षक भर्ती 2024। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हैं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, बातें करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सीटेट अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, बीएड अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सारी की सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे वेटेज मिलने वाला है, किस तरह से हिसाब किताब रहने वाला भर्ती का, इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बात आती है कि वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट की है। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए निकाली गई है। टीजीटी और पीजीटी के लिए निकाली गई है, पीआरटी के लिए यहां पर वैकेंसी नहीं है। ठीक है भाई, फिलहाल जो वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या अब की बार जिन्होंने फॉर्म भर रखा वो भर सकते हैं? नहीं भाई, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जिन्होंने अब की बार सीटेट भरा है 2024 का जुलाई में सीटेट जिनका होने वाला है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। सीटेट क्वालिफाई चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड अगर आप लास्ट ईयर में है और कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई ये जो वैकेंसी है कैसी वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, इनके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी तरह का आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ होगा तो आपका इंटरव्यू। क्या है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकाली है ये जयपुर एनवीएस ने निकाली है। जयपुर एनवीएस का ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। ठीक है, क्या क्या नोटिफिकेशन है यहाँ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्र कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी टीजीटी रचनात्मक शिक्षकों एवं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, पात्रता मापदंड एवं अधिक जानकारी के लिए नवोदय की ये वेबसाइट आपको दे रखी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 मई 2024 से फॉर्म जमा करने शुरू कर दिए गए हैं। भाई 27 मई 2024 के फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 7 जून 2024 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, किस किस तरह की वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलने वाली है, क्या क्या सब कुछ है, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन है आपका भाई 24 जून मई 2024 का। क्या दिया है, दे रखा है ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल 27 मई से 7 जून 2024 तक। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 7 जून। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के लिए डेट रहेगी आपके सामने, वो 8 जून से 10 जून देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में एक बात और याद रखेंगे, क्या है वो बात, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर कलेक्टेड डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। इनके बाद भाई आपका जो 11 जून से 13 जून तक क्या होगा, पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट कर दी जाएगी, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, आपके जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा। क्या है शेड्यूल, स्केड्यूल रहेगा भाई आपका 14 जून से 18 जून को आपके ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू, और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपकी 20 जून 2024 को फाइनल लिस्ट आपके सामने जारी कर दी जाएगी, किस किस का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर में सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या और दिया है देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए दे रखा है भाई कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहां पर पोस्ट आपके सामने दिखा रखी है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज की भी यहां पर वैकेंसी है। कौन कौन सी वैकेंसी है भाई, वो कन्नाडा है और मलयालम है, कन्नड़ भाई, ये कन्नड़, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, ओडिशा, पंजाबी और असमिया। ठीक है, साथ में अगर टीजीटी आर्ट की भी वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी टीचर की जरूरत है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। टीजीटी म्यूजिक लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ, पीजीटी
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के लिए यहां पर वैकेंसी है। इन सब पोस्ट के लिए टीचर्स को हायर किया जाना है। ठीक है भाई। और क्या दे रखा है, देखिए गाइडलाइन दे रखी है एंगेजमेंट की ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फॉर द ईयर 2024-25 जयपुर रीजन का। एज देखिए क्या दिया हुआ है, पोस्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी मास्टर डिग्री में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजीटी हिंदी होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री। साथ में ऊपर लिखा हुआ है 2 ईयर इंटरग्रेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और एजुकेशन ऑफ द एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास कोई भी 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और मास्टर डिग्री जो हो आपकी वो रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ हो और मास्टर डिग्री में भी आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स न्यूक्लियर और केवल फिजिक्स के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हम बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ इकोनॉमिक्स। पीजीटी बायोलॉजी में अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट साइकोलॉजी, इन सब से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री यानी एमए हिस्ट्री से होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। आगे हम बात कर लेते हैं क्या दिया है। देखो जी यहाँ पर लिखा हुआ बीएड डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है। लिखा हुआ बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडर गॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज और एजुकेशनल ऑफ एनसीईटी और अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बीएड आपके पास कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट बीएड नहीं चाहिए उनके लिए जिन्होंने 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। अगर आपने कोई भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है। अगर 4 साल का कोर्स नहीं है तो आपके पास भाई साहब बीएड होनी कंपलसरी है। ठीक है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस से आईटी या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ में एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है। साथ में आपके यहाँ से बोला है एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन द ऑर्गेनाइज्ड स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है भाई। यानी आपको क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज। यानी आपके पास 4 साल का कोई सर्टिफिकेट हो, इंटीग्रेटेड डिग्री हो, या आपके पास बैचलर ऑनर्स डिग्री, या साथ में आपके साथ क्या हो, बीएड होनी चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द लीस्ट 50%। आपके पास बैचलर डिग्री जो भी हो उसमें कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीटेट आपका पास होना चाहिए। अब की बार सीटेट आपने भरा है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर आपसे पहले सीटेट कंप्लीट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में आपके पास बीएड होना जरूरी है और कंप्लीटेंस ऑफ द टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी, और आप के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाने की। नोट क्या दिया हुआ, बीएड कंपलसरी नहीं है। किसके लिए कंपलसरी नहीं है? जिसने 4 साल का इंटीग्रेट कोर्स या डिग्री कर रखी है उसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 4 साल के इंटीग्रेट कोर्स नहीं किया है तो आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है भाई, एक्स एनवीएस या सुपरिटेंडेंट
गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपार्टमेंट्स ऑफ एनवीएस एम्प्लॉयज हु डाइड इन हार्नेस सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन compensate ground in writing for regular appointment are exempt from having CTET qualification। भाई अगर किसी का एक्स एनवीएस रहे हो किसी वजह से, किसी के वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे एनवीएस में और उनकी डेथ हो गई किसी वजह से जॉब कंप्लीट होने से पहले, तो उनके लिए सीटेट जरूरी नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पोस्ट वाइज आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया, अगर आप टीजीटी हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है बीए है वो हिंदी सब्जेक्ट से होनी चाहिए और तीनों के तीनों ईयर में आपके पास हिंदी रहा हो। ऐसी टीजीटी इंग्लिश के लिए भी यही है कि आपके तीनों के तीनों साल में इंग्लिश रही हो। मैथ के लिए आपकी बात क्या है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। यानी आप अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मैथ से बीएससी की हो, साथ में उसमें केमिस्ट्री रहा हो आपके पास एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस रहा हो, और कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आपके पास कम से कम एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स रहा हो। ठीक है भाई। बाकी आप ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन एनवीएस जयपुर डालेंगे, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टीजीटी साइंस से हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। यानी जब आपने बीएससी की होगी तो आपके 3 साल में आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई की हो। ठीक है। और देख लेते हैं भाई, टीजीटी सोशल साइंस के लिए दे रखा है, सोशल स्टडीज के लिए दिया हुआ है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े हो। क्या, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, या हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स हो, या हिस्ट्री विद पॉलिटिक्स साइंस हो, यानी हिस्ट्री आपका हो ही हो। ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ पा रहे होंगे। ऐसा करता हूं आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो भाई कन्नड़ के लिए और मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और असमिया की यहाँ पर वैकेंसी है। मेन चीज क्या है कि आप लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज वो 3 साल रही हो। यानी आपने बीए कंप्लीट की हो, या तो बीए में आपके सब्जेक्ट ये रहा हो, ये लैंग्वेज रही हो, या मलयालम रही हो, या तेलुगु रही हो, या इनमें से कोई भी एक जो लैंग्वेज है वो तीनों के 3 साल रही हो आपके पास। साथ में आप सीटेट पास होने चाहिए और आपके साथ आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। वही कंडीशन है, बीएड उनके लिए रिक्वायर नहीं है जिन्होंने 4 साल को इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो। टीजीटी आर्ट की हम बात कर लेते हैं तो आर्ट में भी ये दिया हुआ है कि आपके पास आर्ट, क्राफ्ट, फॉर्मा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री, डिप्लोमा डिग्री हो। साथ में बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। आप इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी वर्क करने में सक्षम हो। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेसिडेंशियल स्कूल, और आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब चलते आगे कि भी हमारी जो मेरिट है वो कैसे लगने वाली है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। देखते हैं मेरिट का क्या सीन है। देखो टीजीटी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वालिफिकेशन, यहाँ वेटेज दे रखा मैक्सिमम, और क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ द वेटेज का ये दे रखा है इधर परसेंटेज। यानी आपने जो भी क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशन से लिए 40% मार्क, यानी 40 नंबर तो आपके वहां चले जाएंगे, 40% तो आपका वहां चले जाएगा। 10% मार्क्स आपके लिए जाएंगे बीएड से, 10% लिए जाएंगे अगर आपने कोई उससे ऊपर हायर एजुकेशन ले रखी है, जैसे कि पीएचडी कर रखी है, एमफिल या एमएड अगर आप हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के आपके 15 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ से। इस प्रकार आपको 75% मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में 25% जो आएंगे वो आएंगे आपके इंटरव्यू के नंबर से। ऐसे अगर हम टीजीटी की बात करें तो 40% आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आएंगे, 10% आपके हायर एजुकेशन से आएंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे बीएड से, यानी 5% आपका बीएड से आ जाएगा, और 10% यानी 5 मार्क्स आपके सीटेट क्वालिफाई होने पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है।
और साथ में 15 नंबर आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस के, और 75 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। बाकी जो बचा 25% वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आर्ट के लिए भी यही चीज है भाई। क्वालिफिकेशन जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है वहां से 40% नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हायर एजुकेशन 10 नंबर, और अवार्ड स्टेट और नेशनल लेवल का अगर आपने कोई अचीवमेंट ले रखा है तो 15 नंबर आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस के आपको 15 में देखने के लिए मिलेंगे, 80 नंबर आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। साथ में 20 नंबर आपको मिलेंगे कहां से, इंटरव्यू के माध्यम से। अगर ये चीज आपको सही समझ में नहीं आ पा रही तो मैं आपको बताता हूं कैसे, इसे समझना। आपने जो भी क्वालिफिकेशन की, मान लीजिए आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है ग्रेजुएशन तक, वहां का टोटल परसेंटेज जो बन रहा होगा उसका 40% नंबर तो यहां से ले लेंगे। यानी 40% आपका जो कट ऑफ बनने वाला है, आपकी जो मेरिट बनने वाली है, उस मेरिट में 40% नंबर का रोल रहेगा आपके क्वालिफिकेशन वाले नंबर्स का। उससे ऊपर बीएड तक के नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपने उससे ऊपर कोई हायर लेवल पे एजुकेशन कर रखे, 10% नंबर आपके वहां से जोड़ ले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी भी अगर नहीं समझे तो यहां समझो, यहां पर समझो कि आपने भाई बीएड तक सारे नंबर, सारे क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड तक मिलाने के बाद आपके मान लीजिए 80% नंबर बनते हैं। 80% का 40% यहां से आपका लिया जाएगा। ये हो गए 832, यानी 32 नंबर आपके यहां से आ गए। ठीक है, उसके बाद 15% आपके यहां चले जाएंगे। अगर आपने कोई नेशनल अवार्ड ले रखा है तो 15 नंबर आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आपने देखा होगा जब सुपर टेट हुआ था 2019 में, है ना, 6 जनवरी 2019 में सुपर टेट हुआ था ना, 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें यही सीन था। बिल्कुल सीन वही यहां पर बन रहा है। ठीक है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं सेपरेट उस पर एक वीडियो बनाकर ले आऊंगा आपके सामने, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम।